नमस्कार दोस्तों, इस छोटे से वीडियो से हम ये सीखेंगे कि कैसे आप अपनी एलआईसी पॉलिसी के लोन के प्रिंसिपल का यानी लोन के मूलधन का पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि एलआईसी की पॉलिसीज़ में लिक्विडिटी के तौर पर हमारे पास लोन का ऑप्शन भी रहता है, जो हमें हमारी प्रोटेक्शन को बनाए रखने के लिए मदद करता है। अब ये जो लोन का प्रिंसिपल है या लोन का मूलधन है, उसे आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। और ऑनलाइन पे करने के फ़ायदे ये हैं कि आपको अपने एजेंट या एडवाइज़र पर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं, आपको ऑफिस तक जाने की ज़रूरत नहीं, ब्रांच तक जाने की ज़रूरत नहीं, और किसी भी समय आप रात को, दिन को 24/7 कभी भी अपने लोन का रीपेमेंट कर सकते हैं और अपने लोन पर लगने वाले इंटरेस्ट को कम कर सकते हैं, अपने इंटरेस्ट का सेविंग कर सकते हैं। दोस्तों, तो आइए कैसे हम लोन का रीपेमेंट कर सकते हैं ये सीखते हैं मोबाइल के द्वारा। तो जैसे कि आप सभी को मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है कि हम दो तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। एक तो आप गूगल पे एलआईसी इंडिया की साइट पे चले जाइए या एलआईसी डिजिटल कस्टमर पोर्टल जो है उसे डाउनलोड कर लीजिए। तो मैंने पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि कैसे आपको कस्टमर पोर्टल डाउनलोड करना है और बनाना है। ठीक है, अब ये जो कस्टमर पोर्टल है वो एलआईसी डिजिटल के नाम से है, प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे क्विक पे में ही आपको लोन रीपेमेंट का ऑप्शन मिलता है। तो ये लोन रीपेमेंट के ऑप्शन पर हम जैसे ही गए तो यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। जस्ट सिंपल 3 स्टेप है। आपको पॉलिसी नंबर डालना है, अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, मेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना है और सबमिट करके लोन पर्टिकुलर चेक करना है और पेमेंट करना है। ये पहला तरीका है डायरेक्टली पे करने का। और दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं हमेशा ओटीपी से लॉगिन करने की सलाह देती हूँ, लेकिन दोस्तों अपना बैंक डिटेल, अपना ओटीपी किसी भी अननोन पर्सन को या एलआईसी के स्टाफ को भी ना दें। ये सिर्फ आप ट्रस्टफुल पर्सन जिन्हें आप जानते हैं उन्हीं के साथ लेन देन करें, अदरवाइज़ आप किसी के साथ भी ये लेन देन ना करें। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है आपको, ठीक है, जिससे आपका पोर्टल रजिस्टर्ड है ना। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देना है पॉलिसी होल्डर का, यानी पोर्टल जिसके नाम पे रजिस्टर्ड है। और यहाँ पे आपको एक ओटीपी एलआईसी की ओर से आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप ओटीपी से एलआईसी के कस्टमर पोर्टल में लॉगिन कर सकते। तो ये 578064 ओटीपी आया है। दोस्तों, बिल्कुल ही सरल है। ये हमारा कस्टमर पोर्टल ओपन हो चुका है। अब इस कस्टमर पोर्टल में आपको यहाँ पे लोन इंटरेस्ट पेमेंट, रिन्यूअल प्रीमियम पेमेंट और लोन रीपेमेंट का ऑप्शन है। तो आप लोन रीपेमेंट पे आप जाएंगे, आपको प्रोसीड करना है। और यदि आपने अपनी किसी पॉलिसी पे लोन लिया हुआ है तो आपको यहाँ से पॉलिसी सिलेक्ट करनी है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक पॉलिसी सिलेक्ट कर रही हूँ और सबमिट करना है। ठीक है, तो इसमें एग्जिस्टिंग लोन पर्टिकुलर्स आ गए कि आपने कितना लोन आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, लोन इंटरेस्ट कितना ड्यू है। आपको प्रोसीड पे जाना है। ठीक है, अब जब आप प्रोसीड पे जाएंगे तो आपको फुल लोन पेमेंट एंड पार्ट लोन पेमेंट दोनों का ऑप्शन है। तो सपोज़ यहाँ पे पार्ट लोन पेमेंट में इवन 50 रुपीज़ से भी आप अपने प्रिंसिपल में अमाउंट जमा कर सकते हैं। तो सोचिए, ईएमआई का तो बर्डन है ही नहीं। और यहाँ पे अगर मुझे महीने में 500 रुपये, 1000 रुपये भर करके भी अगर मुझे मेरा पेमेंट करना है तो मैं सपोज़ यहाँ पे 1000 रुपये हम डाल रहे हैं। ठीक है, साथ में आपका इंटरेस्ट जो है वो जुड़ जाएगा, है ना, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट। तो सपोज़ यहाँ पे मैंने 1000 डाला और 48 रुपीज़ उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट अमाउंट कंबाइन हुआ। ठीक है, और आप चाहें तो पार्ट पेमेंट, फुल पेमेंट दोनों ही कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रोसीड पे जाते हैं। अब फिर से यहाँ बिल्डेस से आप पेटीएम का ऑप्शन है, तो मैंने चेक इन पे पेटीएम से कर दिया। अब याद रखिए कि आप प्रीमियम का भुगतान क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, लेकिन लोन रीपेमेंट, लोन इंटरेस्ट पेमेंट आपके पास 3 ऑप्शन है, डेबिट कार्ड, यूपीआई या नेट बैंकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जैसे यूपीआई। अब यदि आप एडवाइज़र हैं और आपका कस्टमर बहुत दूर रहता है, ठीक है, चेक लेने जाना पॉसिबल नहीं है, तो ये सर्विस आप घर पे बैठे बैठे एडवाइज़र को भी, अपने कस्टमर को भी दे सकते हैं या आप अपने कस्टमर को सिखा सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट अपने कस्टमर का यूपीआई नंबर आपको ऐड करना है और कस्टमर के मोबाइल पर जो है रिक्वेस्ट जो है वो चला जाएगा, जैसे अभी मेरे मोबाइल पर आने वाला है। तो ये देखिए, ये हमें जीपे पर रिक्वेस्ट आ गया पेमेंट का।
जस्ट आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना है और ये हमने अमाउंट अप्रूव कर दिया। वेरी सिंपल। तो आप एक जगह बैठे हैं, आपका कस्टमर कहीं और बैठा है, या आपने कस्टमर को सिंपल तरीके से ये सिखा दिया, तो आप देखिए यहाँ पे ये पेमेंट हो चुका है। ठीक है, तो ये क्लिक हियर किया। क्लिक हियर करने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड रिसिप्ट का ऑप्शन आएगा। अगर कभी कभी डाउनलोड रिसिप्ट का ऑप्शन ना आए तो घबराइए नहीं, मैं आपको बताती हूँ आपको कहाँ पे अपने ऑनलाइन पेमेंट्स दिखेंगे। तो सपोज़ यहाँ पे डाउनलोड रिसिप्ट का ऑप्शन आया तो करंटली ये ओपन हो गई, लेकिन कभी कभी सिस्टम में एरर हो और ये ना ओपन हो तो बिल्कुल घबराइए नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ पे ये रिसिप्ट्स आती हैं। ठीक है, तो ये जैसे हम गए यहाँ पे नो सेलेक्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिक सर्विस में आप जब जाएंगे तो बेसिक सर्विस में ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट का ऑप्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लोन रीपेमेंट रिसिप्ट, तो ये आ गया। ठीक है, तो लोन रीपेमेंट रिसिप्ट आपको यहाँ पे मिलेंगी, या ईमेल से भी LIC ऑफ इंडिया तुरंत आपको रिसिप्ट्स भेज देता है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप लोन का रीपेमेंट अपने घर पर बैठे बैठे तुरंत इंस्टेंटली कर सकते हैं और अपनी लोन पर लगने वाले इंटरेस्ट को बचा सकते हैं। आपको पेट्रोल खर्च करके कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी देखिए आप ब्रांच पे भी पेमेंट करेंगे तो चेक से करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे डेबिट कार्ड या UPI से कर दे, बात तो सेम ही पड़ती है दोस्तों। तो इस प्रकार आप अपने लोन का रीपेमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक और डिस्क्लेमर ले लेते हैं कि अपने अकाउंट का डिटेल किसी भी अननोन पर्सन को ना दें या QR कोड स्कैन ना करें, है ना। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, इस उम्मीद के साथ विदा लेते हैं। और भी कई वीडियोस आपकी जानकारी बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।